आज की लड़की अपनी इच्छाओं पर जीने वाली, अपने फैसले खुद लेती है। सोसाइटी का प्रेशर उसे बांध नहीं सकता। आज ओपीडी में मैं एक ऐसी ही लड़की से मिली और उसका सवाल था, मैम मैं सोसाइटी के प्रेशर में आके अभी शादी नहीं करना चाहती, और अगर शायद प्लान कर भी लूँ शादी का तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली नहीं करना चाहती। अभी मैं करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। क्या एज के साथ फर्टिलिटी कम हो रही है मेरा जवाब था, बिल्कुल हाँ। ये सच है कि औरतों के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक एक सच्चाई है, पर इसका मुकाबला करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एग फ्रीजिंग का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग फ्रीजिंग के बारे में। ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किन लड़कियों को एग फ्रीजिंग की जरूरत पड़ सकती है, क्या आपके लिए एग फ्रीजिंग सही है? आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बोनस टिप जो आपकी मदद करेंगे एग फ्रीजिंग के डिसीजन को लेने या अवॉइड करने में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड सीनियर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर गोरखपुर। और मेरे साथ कई हजारों औरतों ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी की जर्नी को कंप्लीट किया है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमेन एम्पावरमेंट की बाय एग फ्रीजिंग। आज के टाइम में सोशल एग फ्रीजिंग बहुत कॉमन हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं एग फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली एग फ्रीजिंग समझे आसान भाषा में तो आपके जो प्रेजेंट एग्स हैं उनको बाहर निकाल करके एक टाइम मशीन में बंद कर दिया जाता है और इसी समय में वो हमेशा के लिए फ्रीज हो जाते हैं जब तक आप अपनी अगली प्रेगनेंसी प्लान न करना चाहें। चाहे आपकी उम्र 30 हो, 35 हो या 42, आपकी इच्छा, आप अपनी अगली प्रेगनेंसी कब प्लान करना चाहेंगी। एग फ्रीजिंग आपको बायोलॉजिकल क्लॉक से आजादी देती है। एग फ्रीजिंग किन औरतों के लिए यूजफुल हो सकती है? सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन होता है सोशल एग फ्रीजिंग। अगर किसी कारण से आप अपनी शादी प्लान नहीं करना चाह रही या प्रेगनेंसी डिले करना चाह रही हैं, या आप श्योर नहीं है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहेंगी या मे बी लेटर ऑन शायद नहीं, एग फ्रीजिंग आपके लिए हेल्प कर सकती है अपनी फर्टिलिटी को सिक्योर करने में। अगर आपको PCOS, एंडोमेट्रियोसिस या पुअर ओवेरियन रिजर्व की प्रॉब्लम है तो भी एग फ्रीजिंग आपकी मदद कर सकता है अपनी प्रेगनेंसी को कुछ टाइम के बाद प्लान करने में। वो लेडीज जो इस समय अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं या किसी कारण से प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, उनके लिए भी एग फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन के अंदर नेक्स्ट वो पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी कारणवश कोई कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। अगर बहुत कम एज के अंदर या शादी प्लान करने से पहले ही किसी लेडी को कोई कैंसर डायग्नोज होता है तो वो कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपनी एग फ्रीजिंग करा के रख सकते हैं, ताकि जब वो कभी कैंसर से रिकवर हो जाएं और हेल्दी हो तब अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं एक हेल्दी बॉडी के साथ, दो उनकी बॉडी कैंसर थेरेपी के साइड इफेक्ट्स ना झेले। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग फ्रीजिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका टाइमिंग डिसाइड करना। आप सबसे पहले एक इनिशियल अपना कंसल्टेशन बुक करते हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ, जो आपके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि आपका हार्मोनल प्रोफाइल, शुगर, थायराइड, ब्लड ग्रुप और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। जब ये रिपोर्ट्स आपकी सही आती हैं, आपके डे 2 अल्ट्रासाउंड के अंदर अच्छे फॉलिकल्स हमको दिख रहे हैं, तो आप अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकती हैं, जो कि है स्टिमुलेशन का। स्टिमुलेशन के दौरान आपको कुछ दिन तक, लगभग 10 से 12 दिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस आपकी मदद करते हैं एग्स की ग्रोथ करने में। जैसे जैसे ये एग्स डेवलप होते जाएंगे, आपके इंजेक्शंस की डोज को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, प्लस आपके अल्ट्रासाउंड के द्वारा एग्स की ग्रोथ को भी मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रिगर शॉट। ट्रिगर शॉट देने के बाद इन एग्स को फाइनल मैच्योरिटी के साथ तैयार किया जाता है और इसके बाद आएगा एग पिकअप का प्रोसेस। एग पिकअप एक 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है जिसमें कंप्लीटली अंडर एनेस्थीसिया बिल्कुल पेनलेस तरीके से आपके इन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। जब ये एग्स निकाल लिए जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है विट्रिफिकेशन का। इन एग्स को विट्रीफाई करके -190 डिग्री टेम्परेचर पे
आप सालों तक रख सकती हैं। टिल द टाइम आप डिसाइड करती हैं कि आप प्रेगनेंसी कब प्लान करना चाहेंगी। उस समय इनको वापस से थॉ करके सीमन सैंपल के साथ मिक्स किया जाता है या इक्सी की प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती हैं। क्या एग फ्रीजिंग का मतलब होता है आईवीएफ के द्वारा ही प्रेगनेंसी पॉसिबल होगी? आप कभी अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी आगे फ्यूचर में प्लान नहीं कर पाएंगी? ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस की तरह होता है। एग पिकअप या एग फ्रीजिंग कराने के बाद भी आप एक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं लेटर ऑन इन योर लाइफ। बट अगर किसी कारण से आपको उस समय प्रेगनेंसी प्लान करने में नेचुरली प्रॉब्लम आती है, तब आप इन एग्स को यूज कर सकती हैं जिनको आपने फ्रीज किया था अपने यंग एज के दौरान। एंड डेफिनेटली हर एग फ्रीजिंग के बाद हर पेशेंट को आईवीएफ के थ्रू ही जाना पड़े ये जरूरी नहीं। एग फ्रीजिंग के बाद भी आप अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तो आज की वीडियो से आपने जरूर इस मिथ को हटाया होगा अपने दिमाग से। अब हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग उन लेडीज के लिए हेल्पफुल है जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के प्रेशर की वजह से फास्ट डिसीजंस नहीं लेना चाहती। यह आपको फ्रीडम देता है। उन लेडीज के लिए भी हेल्पफुल है जिनको पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या पुअर ओवेरियन रिजर्व की प्रॉब्लम है और वो अपनी प्रेगनेंसी कुछ टाइम डिले करना चाह रही हैं। ये उन लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्हें किसी कारणवश बहुत अर्ली एज में कैंसर डायग्नोज हो गया है और इस कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहेंगी। उम्मीद करती हूँ एग फ्रीजिंग की इस सुविधा के बारे में जानकर आपके दिमाग से बहुत सारे मिथ्स बस्ट हुए होंगे। नेक्स्ट के वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एग फ्रीजिंग की कॉस्ट के बारे में। एग फ्रीजिंग की यूजुअली कॉस्ट इंडिया में 1.5 से 2 लाख के आसपास होती है और एक साइकिल में प्रोड्यूस होने वाले एग्स को आप फ्रीज कर सकती हैं कुछ सालों के लिए। ये 3 साल से 5 साल या उससे अधिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी चॉइस क्या है। उसके बाद आप जब तैयार हैं मेडिकली एंड फिजिकली प्लस मेंटली, तब आप अपनी प्रेगनेंसी फ्रीडम के साथ प्लान कर पाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कुछ और भी आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं खुद पर्सनली आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।